शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 30। मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी, पेज नंबर 30। इस पे लिखा हुआ है चिड़ियाघर। इस पेज का नाम है चिड़ियाघर। ओके, हम लोग पहले क्या सीख रहे थे, छोटी की मात्रा के शब्द। उसके बाद क्या सीखे, बड़ी की मात्रा के शब्द। अब हम क्या करेंगे, हम बड़ी की मात्रा से क्या करेंगे, हम बड़ी की मात्रा से क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। बड़ी की मात्रा से हम वाक्य सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वाक्य यानी सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो हम देखिए, अब हम पढ़ेंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है जू पार्क। जू पार्क का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर यानी तरह तरह के जहाँ पे जानवर इकट्ठा हो, यानी उस जगह को हम चिड़ियाघर बोलते हैं जहाँ पे तरह तरह के जानवर रहते हो एक साथ। ओके, एक साथ मतलब कहने का मतलब एक ही पास पास में नहीं, जैसे कि उन लोगों को घर बना दिया जाता है। आप लोग गए होंगे चिड़ियाघर देखने, यहाँ पे है ना नेहरू जूलॉजिकल पार्क, तो आप वहाँ जाएंगे तो चिड़ियाघर के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो चिड़ियाघर का मतलब है जहाँ पे जानवरों का घर हो, वो जगह जहाँ पे जानवर का घर हो। ठीक है, वहाँ पे बर्ड भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को चिड़ियाघर लेसन। ठीक है, तो इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है। हम क्या सीख रहे हैं, हम सेंटेंस सीखेंगे। अभी हम क्या कर लिए, शब्द भी सीख लिए, ई की मात्रा सीखे, शब्द सीखे। अब हम सीखेंगे वाक्य बनाना। ठीक है, तो देखिए मैं एक लिख रही हूँ। पहला है इसमें, एक लड़की, लड़की यानी की में बड़ी की मात्रा। एक लड़की थी, थी में क्या है, बड़ी की मात्रा। एक लड़की थी, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम क्या था, मीना था। देखिए मीना में क्या है, बड़ी की मात्रा। उसका नाम क्या था, मीना था। ओके, अब मीना में आप देखिए कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। म में है बड़ी की मात्रा। ठीक है, मीना पपीता, और देखिए पपीता और पपीता और नाशपाती, नाशपाती, देखिए नाशपाती खाती थी। अब देखिए ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, बड़ी की मात्रा वाले ही शब्द हैं। ठीक है, खाती थी। एक दिन, एक दिन मीना और, मीना और उसकी दीदी, उसकी दीदी मीन्स सिस्टर। ओके, दीदी चिड़ियाघर गई। कहाँ गई, चिड़ियाघर। समझ में आ रहा है, कहाँ गई, चिड़ियाघर गई। ओके, हाथी की, हाथी की सवारी, किस चीज की सवारी की, हाथी की। चिड़ियाघर में सारे जानवर रहते हैं ना, तो उसने क्या किया, हाथी की सवारी की, यानी हाथी पे बैठी। वहां देखिए, वहां
मछली, मछली मीन्स फिश, ओके। वहाँ मछली, बाघ और क्या दिखाई दिए? चीता भी दिखाई दिए। चीता भी दिखाई, क्या हुआ? दिखाई दिए, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, मैं आप लोग को, ये आप लोग का वाक्य खत्म हो गया। अब मैं आप लोग को समझाती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये लेसन दिया हुआ है, बड़ी की मात्रा से हम वाक्य कैसे बनाएंगे। बड़ी ई की मात्रा से हम वाक्य कैसे बनाएंगे, इसलिए ये हम लोग को क्या क्या हुआ, ये लेसन दिया हुआ है। हम बड़ी की मात्रा से वाक्य बनाना सीखेंगे। हम पहले शब्द बना चुके हैं। शब्द मीन्स एक शब्द, यानी जैसे देखिए उसका, या फिर ये चिड़ियाघर, ये क्या हुआ, क्या हुआ, शब्द हुआ। लेकिन अगर हम वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम चिड़ियाघर गए या राम चिड़ियाघर गया, तो हम चिड़ियाघर को लेके, चिड़ियाघर शब्द को लेके हम क्या जब बनाते हैं वाक्य, तो लंबा होता है, यानी वाक्य क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर हुआ, हम लोग चिड़ियाघर गए, या फिर यहाँ दिया हुआ है ना कि मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गए, वो शब्द आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम वाक्य बोलते हैं। और इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे बड़ी की मात्रा आई हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे लड़की है तो क में क्या आया हुआ है, बड़ी की मात्रा आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थ में आया हुआ है, फिर देखिए यहाँ मीना में आया हुआ है, यहाँ मीना है, यहाँ भी आया हुआ है। पपीता, इसमें भी बड़ी की मात्रा आई हुई है। देखिए नाशपाती में ती में आई हुई है। खाती, त में फिर आया हुआ है यहाँ पे। एंड थ में भी देखिए थी, ओके। अब देखिए यहाँ फिर मीना है तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब थर्ड देखेंगे, एक और देखेंगे आप, उसकी, उसकी में क्या है, देखिए उसकी में बड़ी की मात्रा दिया हुआ है। और देखिए यहाँ दीदी दिया हुआ है, तो दीदी में भी द में भी बड़ी है और द में भी बड़ी है, मतलब दोनों में बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ हाथी देखिए, ओके, यहाँ गई, यहाँ भी बड़ी ही दिया हुआ है, बड़ी, ठीक है। अब देखिए हाथी में थ में बड़ी की मात्रा दिया हुआ है, क में यहाँ बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ सवारी में र में बड़ी की मात्रा है। ये देखिए यहाँ पे क में भी क्या है, बड़ी की मात्रा आई हुई है। यहाँ मछली है, ओके, मछली, मछली में भी बड़ी की मात्रा आई हुई है। और चीता, देखिए चीता में क्या है, बड़ी की मात्रा है। यहाँ दिखाई देगी छोटी की मात्रा, ठीक है। अब हम ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, पढ़िएगा। देखिए, एक, एक, ल र क में बड़ी की मात्रा की, लड़की, एक लड़की। थ में बड़ी की मात्रा थी, एक लड़की थी। कौन था, एक लड़की थी, ओके। उसका, उ स क में आ की मात्रा का, उसका। न में आ की मात्रा ना, म नाम, उसका नाम, उसका नाम। म में बड़ी की मात्रा मी, न में आ की मात्रा ना, मीना, उसका नाम मीना। थ में आ की मात्रा था, उसका नाम, देखिए उसका नाम मीना था, ठीक है, उसका नाम मीना था। देखिए
एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। ओके, एक लाइन हो गया कंफर्म। अब सेकंड लाइन पे आइए। म में बड़ी की मात्रा मी, न में आ की मात्रा ना, मीना। प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा ता, पपीता, मीना पपीता। अ में औ की मात्रा र, और। ओके, और। नाशपाती, न में आ की मात्रा श, प में आ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, नाशपाती। क्या है? पपीता और नाशपाती। पपीता मीन्स होता है पपैया, एक फ्रूट होता है। नाशपाती भी क्या होता है? एक फ्रूट होता है। ठीक है। खाती थी, ख में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा खाती, थ में बड़ी की मात्रा थी, खाती थी। ये पहला लाइन कंफर्म हुआ। आप दूसरा लाइन देखिए। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। ठीक है, कौन कौन से फल खाती थी? पपीता और नाशपाती। ओके, मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। ओके, थर्ड लाइन देखिए। एक एक, द में छोटी की मात्रा दी, न एक दिन, म में बड़ी की मात्रा, न में आ की मात्रा मीना, और अ में औ की मात्रा र, और उ स क में बड़ी की मात्रा की, उसकी, द में बड़ी की मात्रा, द में बड़ी की मात्रा दीदी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर। कहाँ गई? च में छोटी की मात्रा, ड में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, चिड़िया घर, घर, चिड़ियाघर गई। कहाँ गई? एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई। कहाँ गई? चिड़ियाघर गई। हमें आ की मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, क में बड़ी की मात्रा की, हाथी की, स व में आ की मात्रा वा, र में बड़ी की मात्रा री, सवारी। सवारी मीन्स क्या होता है? बैठना, घूमना। हम हाथी पे बैठ के अगर हम घूम रहे हैं तो हम क्या हुए? सवारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथी की सवारी की। ठीक है। व हमें आके मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, वहां, म छ, ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। मछली मीन्स फिश होता है। बाघ, चीता, बाघ मीन्स चीता। ब में आ की मात्रा बा, घ, बाघ, अ में ओ की मात्रा ओ, र, और। देखिए, गई, कहाँ गई? चिड़ियाघर। हाथी की सवारी की, हाथी मीन्स एलिफेंट। वहां मछली, बाघ और चीता। च में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा चीता, भ में बड़ी की मात्रा भी, द में छोटी की मात्रा, ख में आ की मात्रा ई, दिखाई, द में छोटी की मात्रा ए, दिए। ठीक है। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। ठीक है। आप लोग का चौथा लाइन भी क्लियर हो गया, यानी ये पांचवा लाइन क्लियर हो गया। अब हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, यानी बिना मात्रा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं आप लोग को मात्रा के साथ इसलिए पढ़ाई कि आप लोग साथ साथ मात्रा भी पहचानते चलें, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखिए, मैं अब आप लोग को पढ़ाऊंगी वाक्य कैसे पढ़ते हैं, वो वैसा पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है। देखिए, एक लड़की थी। हम वाक्य पढ़ते हैं तो हम मात्रा मिला के नहीं पढ़ते हैं। ओके, आप लोग बहुत छोटे हैं, फिर भी जब हम वाक्य बनाना सीखेंगे, वाक्य लिखना सीखेंगे तो हम पढ़ेंगे मात्रा मिला के। ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे किस चीज का? पढ़ने का, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम मात्रा मिला के नहीं पढ़ते। हम शब्द तो पढ़ते हैं मात्रा मिला के, लेकिन जब हम वाक्य पढ़ते हैं
तो उसको हम बिना मात्रा के साथ फ्लुएंसी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी, एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। हम ऐसे वाक्य पढ़ते हैं, उसका नाम मीना था, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप में सीख चुके होते हैं। पहले स्वर सीख लेते हैं, मात्राएं, व्यंजन, और फिर हम छोटे छोटे शब्द लिखना शुरू करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम वाक्य बनाने तक बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। वाक्य बनाने में जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं वो हम पहले सीख चुके होते हैं, ओके। जैसे स्वर, व्यंजन, मात्राएं, प्लस बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, दो शब्द, मात्रा वाले दो शब्द, मात्रा वाले तीन शब्द, मात्रा वाले चार शब्द, हम स्टेप बाय स्टेप सीख चुके होते हैं। लास्ट ये हम लोग का आखिरी स्टेप है, हिंदी सीखने का आखिरी स्टेप। ये हम अगर लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं तो हमारा हिंदी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि ये डायरेक्ट हम ये नहीं सीख सकते हैं। हमको पहले स्वर, व्यंजन, मात्राएं, बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द लिखने का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। जब हम उन सब चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम पढ़ेंगे ये वाक्य। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। पपीता और नाशपाती वो क्या करती थी, खाती थी। वो फ्रूट, पपीता और नाशपाती दोनों फ्रूट है। कौन खाता था? मीना, ठीक है। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई। एक दिन कहाँ गई? मीना और उसकी दीदी कहाँ पे गई? चिड़ियाघर में गई, यानी जू पार्क गई, ठीक है। हाथी की सवारी की। सवारी किसकी की? किस चीज पे वो बैठे? हाथी पे, एलिफेंट पे। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। उन लोग को वहां पे कौन कौन से जानवर दिखे? मछली दिखी, बाघ दिखा और चीता। मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। मछली मीन्स फिश होता है, बाघ मीन्स टाइगर होता है, और चीता, ये क्या है? तीनों वाइल्ड एनिमल हैं, यानी जंगली जानवर हैं। हम जू पार्क में इसलिए रखते हैं क्योंकि उन लोगों का देखभाल भी हो जाता है, और जो देखने के लिए जाते हैं जू पार्क, उनसे हमको क्या होता है, वो हमारा बिजनेस जैसा भी एक हो जाता है। हम देखते हैं, टिकट लेते हैं, फिर पूरे जू पार्क को देखते हैं, तो एक बिजनेस जैसा भी हो जाएगा। और जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं या फिर पेट एनिमल रहते हैं जैसे, तो उन लोग की देखभाल भी हो जाती है, ठीक है। तो हम जू पार्क जाते हैं जानवरों को देख के अपना मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि हमको हर चीज़ जानना रहता है, हर चीज़ समझना रहता है कि हमारे और इस धरती पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखिए एक बार और पढ़ लेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराइए। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई, हाथी की सवारी की। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए, ठीक है। एक बार और वापस से पढ़िए मेरे साथ। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई, हाथी की सवारी की। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। समझ में आ गया? तो ये आप लोग नोट करिए, और आज का वर्क भी यही रहेगा, इसको लिखना है और पढ़ना है, ओके। तो जल्दी से आप नोट करिए।
अब अपने बुक पे आ जाइए। देखिए ये क्या है, चिड़ियाघर। च में छोटी की मात्रा, ड में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, घर, चिड़िया घर मतलब जू पार्क। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे एलिफेंट है, ये एलिफेंट पे बैठा हुआ है, ये दोनों बहनों को घुमा रहा है। ओके। यहाँ पे देखिए चीता, बाघ, यहाँ पे मछली आप लोग के चित्र में दिख रहा है। जू पार्क का सीन दिया हुआ है, यानी चित्र दिया हुआ है। अब मैं एक बार वापस से पढ़ाऊंगी। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गईं। हाथी की सवारी की। वहाँ मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई। हाथी की सवारी की। वहाँ मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई। हाथी की सवारी की। वहाँ मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिए। ठीक है। ये क्या है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द। देखिए लड़की, मीना, मीना पपीता, नाशपाती खाती, मीना, उसकी दीदी, हाथी की सवारी की, मछली, चीता। ठीक है। देखिए ल, ड़, क में बड़ी की मात्रा की लड़की, गर्ल, एम मीना, म में बड़ी की मात्रा, न में आ की मात्रा मीना। यहाँ पे पपीता, ये नाशपाती, खाती, मीना, उसकी दीदी, हाथी की सवारी की, मछली, चीता। ये सब क्या है, ये सब बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं। चीता मीन्स क्या होता है, चीता एक एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। मछली, फिश, सवारी यानी जैसे बैठा हुआ है, सवारी मीन्स बैठना यानी किसी चीज़ पे बैठना, घूमना बैठ के। ओके। की है, दीदी मीन्स सिस्टर, हाथी, एलिफेंट, मीना एक इस लड़की का नाम है, उसकी, खाती मीन्स खाना, मीना पपीता यानी पपैया, नाशपाती यहाँ पे लड़की यानी गर्ल। ये क्या है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं। तो आप लोग इसको, मैं बोर्ड पे जो भी लिखी हूँ आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये वाला लेसन पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को जल्दी से आ जाएगा। ओके।